गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सामने। लेक्चर नंबर 11 में हमने ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एवं साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज मैं एक नया टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लोकेशन ऑफ रूट्स स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि बहुत ज्यादा ही मोस्ट है और इससे कई बार आईआईटी जेईई में क्वेश्चन आया है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। लोकेशन ऑफ रूट्स, मूलों की स्थिति। और सभी स्टूडेंट ने अभी तक लेक्चर नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया होगा और जिन्होंने नहीं किया है वो जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपके पास रेगुलर वीडियो पहुंचते जाएंगे और रेगुलर आपके टॉपिक्स आगे हम बढ़ते जाएंगे टॉपिक्स पर। तो प्लीज आप ध्यान रखें कि इकट्ठा मत करें कि भाई बाद में कर लेंगे। बात कुछ नहीं है, आपको साथ ही साथ कंप्लीट करते हुए चलना है। क्लियर? चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। लोकेशन ऑफ रूट्स। ऑफ रूट्स, मूलों की स्थिति। मूलों की स्थिति ध्यान से देखना है सभी स्टूडेंट को। बहुत मोस्ट टॉपिक है ये आपका। यहां पर मैं इस पर स्टार बनाए देता हूं। स्टार शो अप करेगा कि ये बहुत मोस्ट टॉपिक है। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, माना एफ एक्स इक्वल टू द्विघात व्यंजक है सी, जहां a, b, c बिलोंग्स टू R है और a कभी भी 0 नहीं है, एवं अल्फा बीटा समीकरण एफ एक्स इक्वल टू 0 के मूल हैं। एवं K1 K2 बिलोंग्स टू क्या है? R है और ये कांस्टेंट है। कैसे हैं? कांस्टेंट है। ठीक है ना? तो चलिए, इसके टोटल 6 केसेस हैं लोकेशन ऑफ रूट्स के। ठीक है ना? इनमें K1 K2 अभी आपको समझ में आ जाएगा ये मैंने क्यों लिया है। चलिए भाई केस फर्स्ट पर बात करते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। केस फर्स्ट, जब समीकरण एफ एक्स बराबर 0 के दोनों मूल k से कम है। जब दोनों मूल कितने से कम है? k से कम है। ठीक है ना? तो चलिए भाई अब अपन ग्राफिकली देखेंगे इसको। मैं ग्राफिकली बात करेंगे और फिर मैं आपको कुछ कंडीशंस बताऊंगा जिससे इनके क्वेश्चंस होते हैं। दो केसों में ग्राफ बनता है द्विघात व्यंजक का।
कितने केसों में बनता है? 2 केसों में। एक तो जब a ग्रेटर देन 0 होता है, एक तो ग्राफ ये बनेगा, ठीक है ना। यहां पर ध्यान से देखना है आपको, ये पॉइंट होते हैं आपके अल्फा बीटा। क्या होते हैं? आपके अल्फा बीटा होते हैं, ठीक है ना। और ये पॉइंट जो होता है आपका, ये आप सभी जानते हैं कि इसको हम बोलते हैं, ये होता है माइनस का b/2a और माइनस का d/4a। क्लियर? इसी के करस्पॉन्डिंग अगर हम x अक्ष पर बिंदु देखेंगे तो x अक्ष पर आपका क्या आएगा? माइनस का b/2a आएगा, ठीक है। ये कंडीशन है a इज ग्रेटर देन 0। अब देखें, अब आप यहां पर, अब दोनों मूल k से कम हैं, तो कहीं ना कहीं जो k होगा आपका वो यहां कहीं लाइज करेगा, k यहां कहीं लाइज करेगा। और k को अगर आप k पर वैल्यू देखें इस व्यंजक की, तो कहां पर लाइज करेगी? x अक्ष से ऊपर। और x अक्ष से अगर ऊपर वैल्यू लाइज कर रही है तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अब आप देखें, इस कंडीशन में जो ग्राफ है वो आपका ऐसा भी बन सकता है कि भाई उसने कुछ मूलों के लिए तो बोला नहीं है कि 2 मूल वास्तविक हैं, तो हम ग्राफ को ऐसा भी तो आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तब भी उस कंडीशन में मूल समान हो जाएंगे, लेकिन होंगे तो 2 मूल, लेकिन दोनों कैसे होंगे? समान। और वो दोनों किससे छोटे होंगे? k से। तो इस कंडीशन में 2 ग्राफ इस टाइप से आपके बन सकते हैं कि मूल जो है वो भिन्न भी हो सकते हैं और मूल समान भी हो सकते हैं, ये याद रखना है। चलिए भाई, इसी का दूसरा जो केस है आपका, वो कैसे बनेगा? ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, चीजों को बहुत गहराई से देखना है आपको। ये आपका x एक्सिस है। अब अगर जो ग्राफ है आपका वो इस टाइप से बन जाए, सही ढंग से बनाना है। ऐसे बन जाए आपका ग्राफ, ठीक है ना। तब भी ये तो आपका अल्फा होगा, ये आपका क्या होगा? बीटा होगा। इस कंडीशन में a जो होगा आपका लेस देन 0 होगा, और ये पॉइंट आपका होगा माइनस का b/2a और ये पॉइंट होगा आपका माइनस का d/4a। क्लियर? सभी स्टूडेंट को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और यहां पर होगा कहीं आपका k। चलिए अलग ढंग से शो अप करेंगे, कलरफुल अच्छा लगता है। जैसे यहां पर कहीं k होगा, तो अब आप k पर अगर आप वैल्यू देखें तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में लाइज करेगी। कहां पर लाइज करेगी? नेगेटिव। और इस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा वो आपका इस टाइप से बनेगा, ठीक है ना, कि रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं। ये जो पॉइंट होगा ये आपका क्या होगा? माइनस का b/2 होगा। क्लियर? चलिए भाई, अब केस बनाते हैं इसके कि केस क्या होंगे। देखें अब आप, फर्स्ट नंबर पर d जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब मूल समान भी हो सकते हैं। मूल समान भी हो सकते हैं। क्लियर? दूसरी, a का और f ऑफ k, ये जो मान होगा इधर आपका, ये कहलाएगा f ऑफ k।
तो एफ ऑफ के भी पॉजिटिव है, और इस कंडीशन में जो एफ ऑफ के है वो आपका नेगेटिव है, लेकिन ए भी नेगेटिव है। अगर हम ए का और एफ ऑफ के का मल्टीप्लाई करें तो ओवरऑल तो ये पॉजिटिव ही मिलेगा। कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। थर्ड केस, जो के का मान है वो माइनस बी अपॉन 2a से कैसा होगा? बड़ा होगा। तो के इज ग्रेटर देन माइनस बी अपॉन 2a। ये तीन कंडीशनें हैं, इन तीनों कंडीशनों से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो ये याद रखना है सभी स्टूडेंट को, ये तीन प्रतिबंध हैं, तीन कंडीशनें आई हैं आपकी, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनका यूज करना है। और ये क्यों बनाया? ये इसी से ही ये बनते हैं। जब तक मैं आपको ये नहीं बताता ना कि ये कंडीशन ऐसे बनते, तब तक आपको ये समझ में ही नहीं आता, ठीक है ना। चलिए अब एक छोटा सा इसी पर हम क्वेश्चन भी करे लेते हैं, जरूरी है यूज करे लेते हैं, जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? m का मान ज्ञात कीजिए m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के दोनों मूल इकाई से कम है। यहां पर मैं बता दूं सभी स्टूडेंट को, इकाई का जो मतलब होता है वो एक होता है। इकाई का मतलब क्या होता है भाई? एक होता है। क्वेश्चन क्या है कि m के किस मान के लिए समीकरण इसके दोनों मूल k से 1 से कम है, मतलब ये ही कंडीशन लगना है। तो चलिए भाई इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है। हम 3 केसों में सॉल्व करेंगे इसको। कितने केसों में? 3 केसों में, ठीक है ना। फर्स्ट केस क्या था आपका? केस फर्स्ट था आपका d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप यहां से मान निकाल सकते हैं। a का मान तो आपके पास 1 आएगा, b का मान माइनस m आएगा, और c का मान कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा। मतलब d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा m स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस ये प्लस का 4 इज ग्रेटर देन। अब भाई m स्क्वायर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और 4 भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये भी और दो पॉजिटिव संख्याओं का योग तो सदैव पॉजिटिव होता है। तो यहां से हमें क्या बोलेंगे कि m बिलोंग्स टू r। m कैसा है? r में है। क्लियर? सभी स्टूडेंट को बात समझ में आ गई होगी कि भाई m स्क्वायर पॉजिटिव है आपका, m स्क्वायर कैसा है? पॉजिटिव, और 4 भी पॉजिटिव है, और दो पॉजिटिव नंबर्स का जो सम होता है वो ऑलवेज कैसा होता है भाई? पॉजिटिव होता है। तो निश्चित बात है m का अगर अपन कोई भी मान यहाँ पर रखते हैं तो ये तो हमेशा पॉजिटिव आना है। कैसा आना है? पॉजिटिव। इसीलिए मैंने लिख दिया m बिलोंग्स टू क्या होगा? r होगा। क्लियर? चलिए भाई केस सेकंड पर बात करते हैं अपन। केस सेकंड आपका क्या है? a f ऑफ k इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पर k की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई? आपकी 1 है। a की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 f ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0। एक रख दो यहां पर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस m माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। 1 से 1 कैंसिल आउट,
तो m इज लेस देन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब दूसरा केस आ गया आपका m इज लेस देन 0, ये दूसरा केस है। अब ये तीसरा केस पर बात करते हैं अपन, ध्यान से देखना है इधर। केस थर्ड पर अगर अपन बात करें तो केस थर्ड पर क्या था कि k इज ग्रेटर देन माइनस बी अपॉन 2 है। तो k का मान 1 है, b का मान ये m हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां से आ गया कि m अपॉन 2 माइनस 1 इज लेस देन 0। तो m माइनस 2 अपॉन 2 इज लेस देन 0। तो आप सीधा लिख सकते हैं कि m का मान 2 से छोटा होगा। तो ये तीसरा केस आ गया कि m इज लेस देन क्या आना चाहिए, 2। अब हमें इन तीनों केसों का उभयनिष्ठ निकालना है। क्या निकालना है, उभयनिष्ठ। सो आप उभयनिष्ठ देखेंगे, सभी स्टूडेंट ध्यान से कैसे निकालेंगे। आप एक संख्या रेखा बनाएंगे इस टाइप से, m बिलोंग्स टू r, तो पूरा ही है, लाइन ही है पूरी, ठीक है ना। इसको तो अब आप कोई टेंशन ही नहीं। अब ये इसके लिए ये 0 है, ठीक है ना, और यहां पर ले लिया मैंने 2। अब भाई 0 से छोटा है तो इस डायरेक्शन में, और ये 2 से छोटा है तो इस डायरेक्शन में। अब आप देखें कि दोनों लाइनें एक साथ पैरेलल कहां से चल रही हैं, इधर से, इससे इस डायरेक्शन में। तो फाइनली जो आंसर है वो अपन क्या लिखेंगे कि m इज लेस देन 0, या इसी को ही आप ऐसे भी लिख सकते हैं m बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन टफ नहीं है इस कंसेप्ट के। इसमें जो क्वेश्चन है, 1 मिनट सभी स्टूडेंट, ओ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मेरे पे नोट करने में इधर दिक्कत हो गई। ये एक्चुअल में यहाँ पर +1 था, क्या था भाई, +1 था, लेकिन ठीक है, -1 से हमने कर दिया। ठीक है, m का मान जो होगा वो 0 से कैसा होगा भाई, छोटा होगा। क्लियर। अब किसी को कोई टेंशन होगी नहीं, किसी स्टूडेंट को। चलिए भाई, अब इसका सेकंड केस। सेकंड केस क्या है, जब यदि समीकरण जीरो के दोनों मूल k से बड़े हो, जब दोनों मूल किससे बड़े हों भाई, ठीक है। चलिए भाई, जब दोनों मूल भाई k से बड़े होंगे तो पहले ग्राफ बना लेते हैं अपन, ठीक है ना। क्या स्थिति होगी, जैसे ये x एक्सिस बना दिया, इस टाइप से, ठीक है ना। ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है ना। ये पॉइंट है माइनस का b/2a और माइनस का d/4।
ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा आपका माइनस का b अपॉन 2। अब यहां पर जो k होगा वो कहां होगा भाई आपका, दोनों मूल k से कैसे हैं, बड़े हैं, तो k इस डायरेक्शन में होगा और k की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यार पास में ले लेते हैं अपन, क्योंकि ये टच दिखेगा नहीं, चलो जबरदस्ती कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो गई एफ ऑफ के की, और एफ ऑफ के कैसा है, ऊपर एक्स एक्सिस से ऊपर है, मतलब कैसा है, पॉजिटिव है। क्लियर। अब इस कंडीशन में भी ग्राफ ऐसे भी बना सकते हो आप, भाई जरूरी थोड़ी है कि आप ऐसे ही बनाओ, ऐसे भी बना सकते हो ग्राफ को, ऐसे भी बना सकते हो इस पॉइंट, इसी को, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में भाई जो a है वो ग्रेटर देन 0, ए भी धनात्मक, एफ ऑफ के भी धनात्मक, ठीक है ना। अब चलें भाई, ये एक्स एक्सिस, आप सुंदर सा बनाना भाई लोगों, है ना, मेरा तो जैसा बन रहा है वैसा ठीक है भाई। ये अल्फा है और ये बीटा है, ये पॉइंट ये आ जाएगा माइनस का b अपॉन 2, ये पॉइंट आ जाएगा आपका माइनस का b अपॉन 2 और माइनस का d अपॉन 4। यहां पर कहीं होगा के का जो मान है वो कहां लाइज करेगा, नेगेटिव पर, तो एफ ऑफ के जो है वो लेस देन 0, और इस कंडीशन में ए कैसा है, लेस देन 0, और ग्राफ आपका इस कंडीशन में भी आपका ऐसे बन सकता है, ऐसे बनाया जा सकता है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। तो अब केस बनाए, चलिए भाई केस बनाते हैं। फर्स्ट केस क्या है आपका, ए नंबर, कि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मूल समान भी हो सकते हैं, ठीक है। बी केस क्या आएगा आपका, कि ए एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, बस एक केस बदल जाएगा इसमें और उसमें, इसमें k इज लेस देन हो जाएगा माइनस का b अपॉन 2a से, k जो होगा वो माइनस b अपॉन 2a से छोटा होगा, केवल ये तीन कंडीशन। चलिए भाई चलते हैं अपन, है ना, समझ में आ रहा होगा सभी स्टूडेंट के कि क्या है। सॉरी, छींक आ गई यार, है ना, छींक आना भी एक डर है यार इस समय तो, है ना, जब भाई कोरोना है। चलो लेकिन ठीक है, क्वेश्चन देखें अब आप इस पर, तुरंत एक क्वेश्चन अपन इस पर करते हैं, फिर बाद में तो और क्वेश्चन करना ही है। m बिलोंग्स टू r के किस मान के लिए समीकरण x स्क्वायर
-6mx प्लस 9m स्क्वायर -2m -2 इक्वल टू 0 के दोनों मूल तीन से अधिक है। कितने से अधिक है? 3 से। तो सबसे पहले ए का मान कितना है यही निकाल लेते हैं। ए बराबर ए, बी बराबर माइनस का 6m और सी बराबर क्या आ जाएगा 9m स्क्वायर -2m और -2 और के बराबर कितना है आपके पास 3 है। इस क्वेश्चन में के का मान कितना दिया है इन्होंने 3 दिया है। चलें भाई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को फटाफट। सबसे पहले केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है? d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब b स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 36m स्क्वायर माइनस का 4 9m स्क्वायर माइनस का 2m -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये आ गया 36m स्क्वायर माइनस का 36m स्क्वायर प्लस का 8m और प्लस का 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे भाई ये कट गया, दिख रहा है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो क्या आ गया 8m इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8 तो m इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। मतलब भाई फर्स्ट केस का सॉल्यूशन आया कि m का मान -1 से कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। एक मिनट स्टूडेंट्स, अभी ये इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक है। वैसे तो आंसर तो आ जाएगा लेकिन ठीक है भाई, लेकिन इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है ना, मैं बता दूं आपको कहाँ पर है भाई, पहले कर्सर मिल जाए। लेकिन ये है कर्सर भाई साहब, ये है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पर ये माइनस साइन आएगा। ओहो, माइनस आएगा तो ये आपका प्लस आएगा और ये आपका प्लस आएगा। क्लियर? समझ में आ गई होगी बात। अब आता है केस सेकंड। एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0। ए का मान तो एक ही है तो एफ ऑफ 3, के का मान 3 है। अब भाई x की जगह यहां पर 3 रख दो, जहां जहां x है वहां वहां 3 रख दो तो ये आ जाएगा आपके पास 9। इसी से ही चलने देते हैं, ये आ जाएगा आपका 9 माइनस का 18m प्लस का 9m स्क्वायर माइनस का 2m प्लस का 2 इज ग्रेटर देन 0। तो ये आ जाएगा आपके पास 9m स्क्वायर 18 और 2 20m और 9 और 2 11। भाई फैक्टर कर दो तो क्या आ जाएंगे 9m स्क्वायर माइनस का 11m माइनस का 9m प्लस का 11 इज ग्रेटर देन 0। तो m कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 9m माइनस 11 माइनस 1 कॉमन 9m माइनस 11 इज ग्रेटर देन 0। तो ये आ जाएगा m माइनस 1 और ये आ जाएगा 9m
-11। भाई यहाँ से आपके पास आ जाएगा, एक छोटा है और 11/9 बड़ा है, तो m का मान 1 से छोटा होगा एवं m का मान 11/9 से बड़ा होगा। तो ये आ गया आपका केस सेकंड का सॉल्यूशन। ये है केस सेकंड का सॉल्यूशन। अब आता है केस थर्ड। केस थर्ड क्या है भाई आपका, कि k का मान जो है वो छोटा है -b/2a से। चलिए भाई k का मान कितना है, 3 आपका, b का मान 6m आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 से ये कैंसिल आउट, मतलब 3m इज ग्रेटर देन 3, तो m इज ग्रेटर देन 1। ये आ गया आपका अलग कलर में, कलरफुल दिखना चाहिए, क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा लगता है कलरफुल दिखने में। ये तीसरा केस। अब भैया अपन को इनका तीनों का क्या चाहिए, उभयनिष्ठ चाहिए। इन तीनों का अपन को अब क्या चाहिए भाई, उभयनिष्ठ चाहिए। चलिए भाई उभयनिष्ठ की बात करते हैं अपन, ध्यान से देखना है भाई सभी स्टूडेंट को। ये पहला केस 1 यहां पर शो अप करे लेते हैं अपन। 1 से किस साइड, ज्यादा की ओर, ठीक है, ज्यादा की ओर। ये भी केस, ये भी 1 से ज्यादा की ओर, बट इसमें एक शामिल है, इसमें एक शामिल नहीं है भाई, तो इसीलिए पोलो लगा दिया, ठीक है। इसमें इसके लिए बात करें भाई, इसको अलग कलर से ले लेते हैं। अगर इसके लिए बात की जाए तो 1 से तो इस साइड, अब 11/9 इधर ले लिया, 11/9 से किस साइड, इस साइड। तो अब आप खुद देख के बताएं कि तीनों लाइंस एक साथ कहां से गुजर रही हैं। तीनों लाइन आपकी 11/9 से एक साथ गुजर रही हैं और किस डायरेक्शन में गुजर रही हैं, इस साइड। तो फाइनली जो आंसर होगा वो m की वैल्यू 11/9 से ज्यादा होगी, या इसी को ही अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, m बिलोंग्स टू 11/9 टू इनफाइनाइट। ये आपका क्या है भाई, आंसर है। समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट को, ठीक है ना। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हमें करना था। चलिए भाई आगे चलते हैं अपन। देखो हमने क्या पढ़ लिया, दोनों मूल के से छोटे हों, दोनों मूल के से बड़े हों। अब ऐसा कि दोनों मूलों के मध्य के हो, दोनों मूलों के मध्य क्या हो, के हो, ठीक है ना। तो केस अब अपना थर्ड नंबर आता है, जब के समीकरण f(x) = 0 के दोनों मूलों के मध्य स्थित है। दोनों मूलों के मध्य स्थित हो, मतलब सीधा सा शब्दों में अगर अपन बोलें, सीधे से शब्दों में, कि अल्फा तो के से छोटा हो
और के जो हो वो बीटा से छोटा। ये वही कंडीशन है कि अल्फा छोटा है के से और के छोटा है बी से, तभी दोनों मूलों के मध्य क्या स्थित होगा भाई, के स्थित होगा। ठीक है ना। चलो भाई चलते हैं। अब आप देखेंगे ध्यान से, केस कंडीशन बना रहे हैं इधर आप अपन। ये तो भाई आपका एक्स एक्सिस, ठीक है ना। अब आप देखें कि ग्राफ जो है वो पहले ऐसा बनाएंगे अपन। अरे यार कैसा बुरा ग्राफ बनाया भाई, ठीक है लेकिन काम चला लेंगे अपन तो, ठीक है ना। तो अब आप देखें कि ये अल्फा है और ये क्या है आपका, बीटा है। ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है, ठीक है ना। ये आपका शीर्ष है, ठीक है। अब दोनों मूलों के मध्य के स्थित है, मतलब इस कंडीशन में जो ग्राफ है वो दूसरे रूप वाला नहीं बन सकता, क्योंकि अगर मूल समान हो गए तो एक ही मूल होगा और एक का मध्य क्या होता है भाई, मध्य तो दो का होता है, मध्य कभी भी एक का नहीं होता है। तो इस कंडीशन में जो रूट होंगे आपके वो बराबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। अब दूसरी कंडीशन कि भाई के जो है वो इसने ये बोला है कि इनके मध्य स्थित है। अब के यहां भी हो सकता है आपका, के यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है भाई, मध्य तो बीच में, इस बीच में के का जो मान है वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल लेकिन अगर अपन देखें तो के जो है वो ऋणात्मक पर लाइज करेगा, मतलब एफ ऑफ के कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। बट रूट्स नॉट में बी इक्वल, मूल कभी इसमें बराबर नहीं हो सकते। चलो भाई दूसरी कंडीशन में बना दो फटाफट ग्राफ। आपको मैं बेटा बता दूं, जब ऑफलाइन होता है और जब इस टॉपिक को मैं पढ़ाता हूं तो इसको पढ़ाने में पूरे 3 दिन लगते हैं। ये कंडीशन है, कलरफुल कर दें अब अपन इसको, थोड़ा कलरफुल में ये है, कुछ चीजें साफ साफ दिखने लगती हैं अपन को, ठीक है ना। ठीक है, इस कंडीशन में जो ए है वो लेस देन 0 है। अब भाई के जो है वो कहीं ना कहीं इसके बीच में होगा, यहां कहीं होगा के। अब यहां कहीं जहां भी होगा के, वहां अगर अपन देखें, कहीं भी देखें किसी भी पॉइंट पर, उस पॉइंट पर जो एफ ऑफ के की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। चलिए भाई इस कंडीशन के लिए अब अपन केस बनाए देते हैं। कौन कौन से केस होंगे अब अपने पास। पहला केस कि d इज ग्रेटर देन 0। इस कंडीशन में लिखेंगे आप मूल समान नहीं हो सकते हैं, मूल समान नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन क्या है, आप देख सकते हैं कि a पॉजिटिव है और f ऑफ k जो है वो नेगेटिव है, और इन दोनों का अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी स्टूडेंट जानते हैं, इतना तो आप लोग इंटेलिजेंट हैं इतने, कि a f ऑफ k जो होगा वो लेस देन 0 होगा। बस केवल और केवल इसके 2 ही केस हैं भाई, इसके 2 केस हैं केवल, बहुत अच्छी बात है, 3 नहीं है, केवल 2 केसों में ही इसका क्वेश्चन सॉल्व होता है आपका, ठीक है ना। चलें चलते हैं भाई आगे।
चलिए भाई क्वेश्चन लिखते हैं अपन। पी के मानों का अंतराल जिसके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2 पी माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 9 बराबर 0 के दोनों मूलों के मध्य स्थित है। या ऐसे भी आ सकता है, इसी क्वेश्चन को ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक मूल 6 से बड़ा एवं दूसरा मूल 6 से छोटा है। इसी भाषा को एक मूल 6 से बड़ा और दूसरा मूल 6 से छोटा है। इसी क्वेश्चन को बदल के ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए भाई सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो यहां आप देख लें कि a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है 2, सॉरी वो बेटी आ गई थी मेरी छोटी वाली, इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, इसके लिए सॉरी भाई। b की वैल्यू क्या है भाई आपके पास 2p माइनस 3 और c की वैल्यू क्या है आपकी 9। ये है a b c की आपकी वैल्यू है और ये वैल्यू है आपकी k इक्वल टू क्या है आपके पास 6 है, k इक्वल टू 6 है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, पी के मानों का अंतराल की जगह समुच्चय भी बोल सकता था, जिसके लिए समीकरण के दोनों मूलों के मध्य 6 स्थित है। या एक मूल 6 से बड़ा और दूसरा मूल 6 से छोटा है। कैसी भी कोई भी भाषा यूज कर सकता है वो क्वेश्चन में, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना सभी स्टूडेंट को। चलिए भाई अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। केस फर्स्ट, d इज ग्रेटर देन 0। d कैसा है ग्रेटर देन 0 है, तो d ग्रेटर देन 0 है मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन क्या है 0। तो ये आ जाएगा 4p माइनस 3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 9 इज ग्रेटर देन 0। 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो भाई, इसका स्क्वायर ओपन कर दो तो p स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6p और माइनस का 9 इज ग्रेटर देन 0। 9 से ये 9 कैंसिल आउट, ठीक है ना। 4 को 0 के अपॉन में पहुंचा दो तो ये क्या आ जाएगा 0। तो यहां पर क्या मिलेगा अपन को, p कॉमन ले लो तो p इंटू p माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से आएगा आपके पास p इज लेस देन 0 एवं p इज ग्रेटर देन 6।
ये सॉल्यूशन आया अपने पास केस फर्स्ट का। समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट के, ठीक है ना। P का मान 0 से छोटा है एवं P का मान किससे बड़ा है, 6 से। अब करते हैं भाई केस सेकंड का काम। केस सेकंड क्या है आपका कि ए एफ ऑफ के इज लेस देन 0। ए का मान तो भैया 1 है, ए का मान तो क्या है 1। ये एफ ऑफ 6 इज लेस देन 0। 6 रख दो यहां पर x की जगह, x की जगह 6 रख दो भाई। रखेंगे तो कितना आएगा 36, और 6 रखेंगे तो 2 तिया 6 हो जाए। ओ तेरी, गलत हो गया भाई, 2 तिया 6 तो सही बोला है, लेकिन के का मान यहाँ पर 6 है। तो जब यहाँ पर भाई अपन 6 रखेंगे तो 2 छक 12 होगा ना, है ना। ये आ गया 12, P माइनस 3 और प्लस 9 इज लेस देन 0। कितना आ गया 36 और 9 कितना होता है भाई, है 36 और 9 45। तो 12P माइनस 36 प्लस 36 प्लस 9, 36 से 36 कट गया तो P इज लेस देन माइनस का 9/12। तो P का मान जो होगा -3/4 से कैसा होगा, छोटा होगा भाई। तो यहां से अब हमें मिल गया सेकंड केस का सॉल्यूशन, ठीक है। अब इन दोनों का उभयनिष्ठ लो। अब आप उभयनिष्ठ लेते समय बहुत केयरफुल रखना है आपको, ठीक है ना। उभयनिष्ठ लेते समय भाई बड़ा ही सावधानी का परिचय देना है आपको, ठीक है। अब देखें इधर आप पहला केस शो अप कर रहे हैं। पहले तो ये 0 और यहां पर 6, 0 से कम की ओर और 6 से ज्यादा की ओर, ये पहला केस शो कर दिया। ये पूरा एक केस है। अब यहां पर है आपका -3/4, 3/4 से कहां की ओर, कम की ओर, ऐसे। तो अब आप देखें कि दोनों लाइनें एक साथ कहां से गुजर रही हैं, ये दोनों लाइनें इधर इस डायरेक्शन में और ये भी इस डायरेक्शन में। तो उभयनिष्ठ क्या आया, उभयनिष्ठ आ गया कि P बिलोंग्स टू -अनंत से लेके -3/4। ये आपका क्या है भाई आंसर, ये आपका क्या है आंसर है, इस टाइप से। तो बड़ी अच्छी बात है कि इसमें 2 ही केस बनते हैं अपने, अपन को कष्ट कम है, ठीक है ना। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब अपन ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट नेक्स्ट केस की तरफ। केस सेकंड, वो सॉरी केस फोर्थ। जब समीकरण fx बराबर 0 का एक निश्चित मूल आज तेरी निश्चित की जगह निश्चल हो गया, पेन मूल K1 व K2 के मध्य होगा। का एक मूल, ठीक है ना। ये याद रखना भैया, है ना, गड़बड़ मत कर देना। का एक निश्चित मूल
K1 व K2 के मध्य होगा। किसके मध्य होगा? K1 व K2 के मध्य होगा एक मूल। चलिए भाई इसके लिए अपन ग्राफ बनाना शुरू कर दें। देखें इधर ध्यान से, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। ये ठीक है ना भाई, अल्फा बीटा शो अप कर दो। ये अल्फा है और ये क्या है आपका? बीटा है। ए ग्रेटर देन 0 है। ये पॉइंट आपका फिक्स है भाई, ये तो आपका फिक्स ही है। शीर्ष माइनस बी अपॉन 2a, बी अपॉन 4a। अब इसने ये बोला है का एक निश्चित मूल, एक मूल, जैसे ये K1 है और यहां पर K2 है, का निश्चित एक मूल K1 व K2 के मध्य। जरूरी नहीं है कि आप यही बनाएं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ K1 ले लें, बीटा को K1 K2 के मध्य ले लें, तो कोई भी एक मूल आपको K1 व K2 के मध्य लेना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि f ऑफ K1 का जो मान है वो ग्रेटर देन 0 है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि f ऑफ K2 का जो मान है वो लेस देन 0 है। वो कैसा है? लेस देन। इस कंडीशन में मूल समान हो सकते हैं क्या? नहीं, इस कंडीशन में मूल आपके समान नहीं हो सकते, क्योंकि उसने ये बोला है कि निश्चित एक मूल। मतलब निश्चित एक मूल का मतलब है कि एक दो मूल तो हैं इक्वेशन के, उनमें से एक K1 और K2 के अंतर। चलिए भाई, ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। अब अगर अपन ग्राफ बनाएं, इस टाइप से बनेगा, ठीक है ना। इसको सजा दें, सजा दें तुरंत ही। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये माइनस का b अपॉन 2a है और माइनस का d अपॉन 4a है। क्लियर? अब आप देखें, अब थोड़ा सा अलग कलर ले लें, अच्छा लगता है भाई। K1 K2 के मध्य है, तो ये अपन ने K1 ले लिया और ये अपन ने यहाँ पर K2 ले लिया। भाई K1 का मान कहाँ लाइज करेगा? नेगेटिव पर, और K2 का मान कहाँ लाइज करेगा? पॉजिटिव पर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि f ऑफ K1 जो होगा वो लेस देन 0 होगा, और f ऑफ K2 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर? तो ये आपके इस टाइप से ग्राफ बनेंगे। अब आप ध्यान से देखें इधर, केस फर्स्ट, d ग्रेटर देन 0, मूल समान समान नहीं हो सकते। मूल समान नहीं हो सकते हैं। दूसरा कि अब आप ये देखें कि f ऑफ K1 पॉजिटिव है, f ऑफ K2 कैसा है? नेगेटिव है, और a पॉजिटिव है। अगर इन तीनों का गुणा करें तो क्या आएगा? नेगेटिव। यहां भी a जो है वो लेस देन 0 है। अगर इन तीनों का गुणा करें तब कैसा आएगा? ये नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब यहां पर बड़ा टेंशन है कि भाई यहां एक चीज और, कि यहां पर अल्फा जो है वो बीटा से छोटा है, ठीक है। अब भाई यहां पर टेंशन है बड़ा कि अब आप केसेस कैसे बनाएंगे? केस कैसे बनाएंगे भाई इसमें कि f ऑफ K1 इनका या तो अलग अलग आप केस बनाएं, ठीक है ना,
या तो आप कैसा केस बनाएं अलग अलग, या आप एफ ऑफ k1 और एफ ऑफ k2 से बना दें। तो एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 जो होगा वो लेस देन 0 होगा। कैसा होगा भाई? लेस देन 0 होगा। एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 इज लेस देन क्या होगा भाई? आपका 0 होगा। ठीक है ना? तो इस टाइप से इसके दो केसेस आपके बनेंगे। ठीक है ना? चलिए भाई, कहीं कहीं 3 भी केसेस हो सकते हैं कि ए एफ ऑफ k1 इस टाइप से, ए एफ ऑफ k2, तो ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इससे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को इजीली। चलिए भाई ये क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। m के किस मान के लिए m के किन मानों के लिए कर देना के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 2mx प्लस का m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 का एक निश्चित मूल -2,4 के मध्य है। ऐसे भी बोला जा सकता है इसी को कि एक मूल जो -2 से तो बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, इसी को दूसरी भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं। ये याद रखना है, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि एक मूल इतने से बड़ा एवं इतने से छोटा। तो आप खुद समझ जाओ कि ये केस 4 का क्वेश्चन है। ठीक है ना? चलो भाई अब अपन इसको फटाफट सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि टाइम भी लगभग 1 घंटा होने को आ रहा है। ठीक है ना? चलिए भाई सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का। सबसे पहले केस फर्स्ट, k1 -2 है और k2 4 है। इसमें a बराबर कितना है भाई? आपके पास 1 है, b बराबर कितना है? -2m है, और c बराबर कितना है? m स्क्वायर -1 है। क्लियर? केस फर्स्ट, d इज ग्रेटर देन 0, मतलब b स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0। तो ये आ जाएगा 4m स्क्वायर माइनस का 4 m स्क्वायर -1 इज ग्रेटर देन 0। तो ये आ जाएगा 4m स्क्वायर माइनस का 4m स्क्वायर प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। 4m स्क्वायर से 4m स्क्वायर कट गया, तो 4 इज ग्रेटर देन, m तो बचा ही नहीं, तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर? m बिलोंग्स टू क्या होगा भाई? r होगा। जब बचा ही नहीं है तो m कुछ भी बना रहा है। ठीक है ना? अब केस सेकंड, केस सेकंड क्या है? f ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ 4 इज लेस देन 0। रख दो भाई f ऑफ, पहले तो -2 रखो x की जगह, फिर 4 रखो। तो -2 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 प्लस का 4m प्लस का m स्क्वायर -1, 4 रखो, 16 माइनस का 8m प्लस का m स्क्वायर -1 इज लेस देन 0। तो यहां से आपको क्या मिला? m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3। यहां से क्या मिला? m स्क्वायर -8m प्लस का 15।
तो भाई सीधा सीधा फैक्टर कर दो, तो यहां से तो आ जाएगा m+1 m+3, यहां से आ जाएगा m-5 और m-3 इज लेस देन 0, ठीक है ना। अब इस केस में तो कुछ बचा ही नहीं है, इसमें तो m बिलोंग्स टू r है, तो जो आंसर निकलने वाला है वो आपका केस सेकंड से ही निकलेगा। तो ध्यान से देखना इधर बेटा, सभी लोग, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। भाई m के अपन के पास कितने मान आ रहे हैं, m के कितने मान है, सबसे छोटा मान है -3, उससे बड़ा मान है -1, उससे बड़ा मान है 3 और उससे बड़ा मान है कितना, 5, ठीक है ना। अब आप देखें कि ये पॉजिटिव से शुरू करते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब कैसे बनेगा आपका ग्राफ इसका, ध्यान से देखें कि पॉजिटिव से आया, नेगेटिव में गया, फिर पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में और फिर फाइनली पॉजिटिव में। तो आपका नेगेटिव कहाँ कहाँ है, -3 से -1 के बीच में और 3 से 5 के बीच में। तो फाइनली जो आपका आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, m बिलोंग्स टू -3 to -1 यूनियन 3 to 5, ये आपका फाइनली क्या आ गया आंसर, ये आपका आंसर है। तो आज हमने लोकेशन ऑफ रूट्स के 4 केसेस कंप्लीट कर लिए हैं, 2 केसेस और रह गए हैं, वो अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो तब तक आप सभी लोग इन चारों केसेस पर और क्वेश्चंस निकालें, और जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसके। और मतलब ये मान लीजिए आपकी आईआईटी में और जेई मेंस के इतने अटेम्प्ट होते हैं, इनमें 1-2 अटेम्प्ट में तो इसका क्वेश्चन आना ही है, ये तो फिक्स है। और जेई मेंस में भी आ सकता है इस कंसेप्ट से, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आए हैं क्वेश्चन। तो चलिए भाई, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।